तो परिभाषा मैंने बताई आपको। भाषा वह माध्यम होता है जिसमें मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा वह माध्यम है जिसमें मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार करता है? तो भाषा के प्रकार होने हैं। भाषा के प्रकार किस किस माध्यम से करता है? देखो, एक तो होता है बोलकर, जिसे कहा जाता है मौखिक भाषा। एक होता है लिख करके, अपने जैसे पत्र व्यवहार के द्वारा लिख करके एक दूसरे के अपने विचारों को आदान प्रदान करना। और तीसरा होता है संकेत, यानी कि इशारे करके। तो भाषा के प्रकार कितने हो गए? 3। कौन कौन से? मौखिक भाषा। कौन सी होगी? मौखिक भाषा। दूसरी हो जाएगी लिखित भाषा। और तीसरा हो जाएगा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। अब ये 3 प्रकार के माध्यम दिए हुए हैं। बोल करके भाषा का प्रयोग करते हो, लिख करके, और संकेत यानी कि इशारा करके। अब आप बताइए इसमें से सरल भाषा सरल माध्यम कौन सा है और कठिन माध्यम कौन सा है? सरल है तो क्यों है और कठिन है तो क्यों है? बताइए। लिखित सर कठिन है सबसे। सांकेतिक मौखिक यानी बोलकर। मौखिक का मतलब क्या हो गया? बोलकर। लिखित का मतलब हो गया लिखकर। इशारे और संकेत करके या संकेत या इशारा करके। ठीक है नी? तो बताइए सरल भाषा, सरल माध्यम कौन सा हो गया अभी? और कठिन सरल हो जाएगा मौखिक, यानी कि बोल करके। मौखिक भाषा कैसी है? सरल। कठिन भाषा हो जाएगी सांकेतिक। क्यों है इसका कारण मैं बताऊंगा क्यों है। सांकेतिक भाषा कठिन है और लिखित भाषा सरल भी है और कठिन भी है। सरल भी है और लिखना बाद में। जैसे कहा जाता है लिखित भाषा सरल भी है और कठिन भी। मौखिक भाषा सरल क्यों है? क्योंकि इसमें बोल करके सामने वाले विचारों को ये तो एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा सुन करके उनके भाव है वो समझ जाता है, यानी कि दोनों की भाषा है वो सेम होती, बोल करके उनके उत्तर प्रश्न उत्तर दे दिया जाता है। तो ये है सरल भाषा। अब सांकेतिक भाषा कठिन क्यों है? अब इशारा कर रहा है, मैं ये इशारा कर रहा हूँ, आप इसका अर्थ थोड़े समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। कई इशारे ऐसे होते हैं उसको समझ नहीं पाते हैं। और ये सरल भी है और कठिन भी है लिखित भाषा। वो क्यों? क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं वो तो हर भाषा मतलब हर जो लिखा हुआ होता है उसको समझ पाता है, और पढ़े लिखे नहीं है जैसे बुजुर्ग है, बुजुर्ग के घर पे आपके जैसे कोई देशावर गया हुआ है, वो वहां से पत्र भेजता है और बूढ़े घर पे उनके लिए भेजता है, बूढ़े माता पिता के पास में, तो वो ले जाकर के दूसरे पढ़े लिखे के पास में ले जाएगा। वो खुद तो पढ़ नहीं पाता है, तो उसके लिए तो वो भाषा क्या हो गई? कठिन हो गई। और लिखने पढ़ना जानता है उसके लिए वो सरल भी है। तो लिखित भाषा सरल भी है और कठिन भी है। अब आप एक सड़क पर जा रहे हो, क्या कर रहे हो? सड़क जा रहे हो, पीछे से गाड़ी आई, उसने हॉर्न बजाया, तो वो किस प्रकार की भाषा के अंतर्गत आएगा? मौखिक आएगा, सांकेतिक आएगा या लिखित आएगा? तो हॉर्न की आवाज तो आ रही है ना, वो संकेत कर रहा है कि आप साइड में हो जाओ। तालियां कितने प्रकार की होती है? तालियां बजाते हो ना, तालियां कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अरे वो 3 आपको बजाने के लिए कही जाती है। क्यों कही जाती है 3 बजाने के लिए? रुको,
तीन बजाने के लिए क्या, तीन बजा करके वो शांत हो जाते, इसलिए मतलब एक शांति वापस स्थापित हो जाती, इसलिए तीन बजाने के लिए कहा जाती है। देखो एक ताली आप खुशी में बजाते हैं, जो कार्यक्रम में बजती है, किस में बजती है, कार्यक्रम में। अच्छा डांस प्रोग्राम हुआ, अच्छा गाना आया, तो वो आपको जब अच्छा लगा तो तालियां बजाते हो। एक आश्चर्य में बजाती है, आश्चर्य हो जाता है, हाँ। और एक संकेत करने हेतु, संकेत इशारे करने हेतु। आप यहाँ स्कूल में बैठे हो, छुट्टी होने के बाद का आपका प्रोग्राम बनाया, किसी के पिताजी ने, भाई आपको पता है कि पिताजी हमें बाहर जाने नहीं देंगे, तो यहाँ से वो मिल करके जाते हैं, मैं खिड़की के पास में आकर के ताली बजाऊंगा तब तू बाहर आ जाना, तब तो बाहर आ जाना, बस ये हो जाता है। वो एक संकेत के द्वारा आप पिताजी बैठे हैं और आपके पास में बैठे हैं, वो खिड़की का नाम ताली बजाई बाहर निकल पड़ा, पार्क में खेलने के लिए चला जाता है, वो सांकेतिक ताली हो जाएगी। खुशी कब होती है, जब कोई कार्यक्रम में अच्छा प्रोग्राम होता है, उसमें आप खुश होते हो तो खुश हो रहे क्या कहते। और आश्चर्य कब होता है, आप रास्ते में जा रहे हो, सामने शेर आ गए, ये भाई ये भी ताली बज रही है ना, ये भी ताली बजाने का